15 नंबर के रजिस्टर में 43 पेज रिकॉर्ड चला है। ले लो दुआएं माँ बाप की। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। आशीर्वाद कब करते हैं? जब बच्चे पाँव पड़ते हैं। वो तो स्थूल पाँव है और लौकिक माँ बाप है। और यहाँ पारलौकिक माता पिता। और पाँव कौन से हैं? बुद्धि रूपी पाँव। अर्थात श्रीमत। तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिल जाती है। ये ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने। ये तो बेहद का बाप के लिए ही गाया जाता है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ये महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ये हुआ है क्या कि उनकी कृपा से सुख घनेरे मिले हैं। सब तो गाया जाता है, एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। तो दो चार धर्म पिताएं नहीं है। स्वर्ग में तो सभी सुख हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। इसीलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरन नहीं करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझते। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है। कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं परंतु उन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते रहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते नहीं कि कौन से माता पिता की महिमा है जिनके लिए हम गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी, परंतु इस समय तो सभी दुखी है। सुख घनेरे तो किसी को नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए। तो उसका मतलब कि अभी बाप की कृपा नहीं है। अकृपा से दुख होता है। तो अभी अगर ब्राह्मणों की दुनिया में कोई दुखी है तो क्यों है? क्योंकि अभी पूरी कृपा नहीं हुई है। माना बाप के बच्चे अभी फुल परसेंट में बने नहीं हैं। ये क्या बात हुई? बाप बनाने में या बच्चा बनाने में भी परसेंटेज होती है क्या? ये कहेंगे कि 99% हमारा बाप है, 1% बाप नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आगे आ जाइए। है ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 99% बाप है और 1% बाप नहीं है।
बाप है तो 100% बाप है, और नहीं है तो 100% बाप नहीं है, हम उसके बच्चे नहीं। मतलब निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है। तो सुख घनेरे किसको भी नहीं है। जिससे सुख घनेरे मिलते हैं वो माता पिता कौन से टाइम का गाया हुआ है। जो घनेरे सुखों का अनुभव किया है बच्चों ने, जरूर वो कयामत का समय है। चारों तरफ दुनिया में आत्माएं बिलबिलाएंगी और बाप के बच्चे अपने को घनेरे सुख में महसूस करेंगे। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए ना। साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। सिर्फ गाते हैं, लेकिन भाई बहन या भाई भाई समझते नहीं हैं। बिल्कुल यथार्थ कोई बुद्धिमान होगा तो कहेगा कि परम पिता को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हो। जब गॉड फादर है तो गॉड फादर इज 1 या 2। फादर के साथ मदर कहाँ से आई। अच्छा, भला माता पिता क्यों कहते हैं। माता स्त्रीलिंग और पिता पुल्लिंग। तो ज्योति बिंदु को सिर्फ पिता कहेंगे या माता कहेंगे। वो सिर्फ हम बच्चों का पिता है, जिसको हम शिव कहते हैं। उसके साथ कोई दूसरा संबंध हम ज्योति बिंदु आत्माओं का नहीं बन सकता, क्योंकि बताया मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। तो क्या नाम बदला। जब जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो दूसरे संबंध बनते हैं। बाकी वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, गॉड फादर है। जबकि निराकारी स्टेज में, और माता कब बनता है, जब शरीर में प्रवेश करता है। तो पूछा, अच्छा भला माता पिता क्यों कहते हैं। वह तो जगदम्बा की तरफ बुद्धि जाती है, तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए, क्योंकि जगत पिता है तो जगत माता भी होगी, और जगत माता कहते हैं तो जरूर जगत पिता भी होगा। चाहिए क्यों कहा, बुद्धि जाननी चाहिए कि जरूर जो देवी के भक्त हैं उनकी बुद्धि सिर्फ कहाँ जाती है, माता की तरफ। जय माता दी। पिता को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर हाथ रखने वाला कोई पिता भी है। बस माताओं के पीछे लग पड़ेंगे और पिता को भूल जाएंगे। बातें सब कहाँ की हैं? संगम में कोई माताओं को याद करते हैं क्या है? ब्रह्मा माँ को याद करते हैं। ब्रह्मा माँ तो शरीर छोड़ गई, वो तो पाप की बात हो गई। जय माता की जब गाते हैं तब तो मूर्ति को सामने रखते हैं। वहाँ जल मूर्तियाँ होती हैं और यहाँ तो चैतन्य मूर्तियाँ होती हैं। तो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया की ही बात बताई। तो वो जो साधु संत होते हैं वो एक तरफ माता की भी पूजा करते हैं, देवी की भी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ शिव को भी याद करते हैं। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है। अभी जगदम्बा जगत पिता की बात बताई और उसके साथ ऐड कर दिया कि ब्रह्मा सरस्वती कोई तो भगवान नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती का आपस में कनेक्शन क्या है। वो बाप है, वो बेटी है,
तो ये तो भगवान भगवती इनको नहीं कहा जा सकता, जगत पिता या जगदम्बा नहीं कहा जा सकता, फिर कैसे कहा जाए? तो जरूर है ब्रह्मा और सरस्वती की सोल कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके ये पाठ बजाती है, तब संसार में ये गायन होता है। क्या? जगत पिता और जगदम्बा का। इसलिए मुरली में बोला कि समझते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों को नहीं सिखला सकते। तो ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। बाप की बेटी के साथ तो थोड़ी प्रवृत्ति होती है, तो ये महिमा उनकी नहीं हो सकती। किनकी? ब्रह्मा सरस्वती। उनके आगे भी माता पिता कहना रंग है। किनके आगे? ब्रह्मा सरस्वती के आगे। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं है कि वो माता पिता कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो माता पिता कैसे बनते हैं कि वही परमपिता परमात्मा गीता माता में जब आकर के गीता माता की रचना करता है, 18 वर्ष धारा प्रवाह से वाणियां चलाता है, तो 18 अध्याय गीता बनती है, और वही गीता माता फिर जरूर प्रवेश भी करती है। तो जिसमें प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होती है, वही जगदम्बा का रूप है। ब्रह्मा के रूप की पूजा नहीं है, जगदम्बा के रूप की पूजा है। ब्रह्म माना बड़ी माँ, माना माँ बड़ी माँ, और जगदम्बा माना सारे जगत की माँ। तो बात एक ही हुई या दो बातें हुई? एक ही बात हुई। तो जरूर एक ही सोल की बात है जो प्रवेश करके बच्चों में कार्य करती है। तो माता पिता कैसे बनते हैं ये जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की। ये दुआएं लेने की बात कब की है? जरूर है संगम युग में जब संपन्न स्टेज में बच्चे पार्ट बजाते हैं, तो उनमें वो मम्मा और बाबा ब्रह्मा और सरस्वती की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है। और उस समय का ये गायन है कि ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। ये माता पिता ही सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं, और धर्म पिताएं भी होते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी क्या है? बड़े नामी ग्रामी धर्म पिताएं, लेकिन वो तो सिर्फ धर्म पिताएं हैं। लेकिन यहाँ तो बापों का भी बाप आया हुआ, जिसका कोई बाप नहीं, जिसको साकार में कोई वर्षा देने वाली अथॉरिटी कोई नहीं हो सकता। और वो माताओं की भी माता है जिसकी कोई माता हो नहीं सकती। उस माता की कौन पालना करेगा?